दोस्तों, वैसे तो आपने मगरमच्छ कई बार देखे होंगे, लेकिन अगर आप मगरमच्छों को सन बाथ लेते हुए देखना चाहते हैं तो उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। यहाँ सिर्फ आपको शक्तिशाली मगरमच्छ ही नहीं बल्कि मैनग्रोव के जंगल भी नजर आएंगे जो कि बेहद खूबसूरत हैं। इसके साथ ही आपको नौका विहार करने का मजा भी उठाने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को आप डांगमाड़ा भी बोल सकते हैं क्योंकि इस जगह का नाम डांगमाड़ा है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, धामरा और इसके साथ भी कई और नदियां हैं जिनकी वजह से ये जगह बहुत ही सुंदर लगती है। इसी वजह से इसकी मिट्टी भी मैंग्रोव के जंगल के लिए अनुरूप है। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित भारत का दूसरा मैंग्रोव जंगल है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, मैंग्रोव के जंगल अगर आप हमारे देश में देखना चाहें तो सिर्फ आपको दो ही जगह नजर आएंगे। एक तो है सुंदरवन की जगह, दूसरी है ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित भारत का ये दूसरा मैंग्रोव जंगल जो कि हम भितरकनिका नाम से नामित करते हैं। पहला जो सुंदरवन का जंगल है वो आता है बंगाल की खाड़ी यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच जो एरिया होता है उसी एरिया में सुंदरवन नजर आता है। लेकिन मैं उड़ीसा की बात करूं और भारत के दूसरे मैंग्रोव जंगल की बात करूं तो यह है केंद्रापड़ा जिले में जो कि है भितरकनिका, और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही मैंग्रोव के जंगल नजर आते हैं जैसे कि सुंदरवन में। ऐसे जंगल आपको देश भर में कहीं और नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको सैर करने के लिए इंजन संचालित नौका सवारी देखने को मिलती है जिसमें आप सवारी कर सकते हैं और इस नौका में 12 से लेकर 20 व्यक्तियों के लिए जगह होती है। ये नौकाएं धीमे तैरती हैं ताकि आप आसपास का नज़ारा बिल्कुल साफ देख सकें। ये मैंग्रोव के जंगल इतने सुंदर हैं कि आपकी नज़र ही उसमें से नहीं हटेगी। और इसके साथ ही मगरमच्छ, यहाँ पर रहने वाले शक्तिशाली मगरमच्छ आपको सन बाथ लेते हुए नजर आएंगे। पानी में आपको कम मगरमच्छ नजर आएंगे लेकिन किनारों पर सन बाथ लेते हुए और लोटपोट होते हुए मगरमच्छ आपको ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसे पड़े होंगे मगरमच्छ मानो उनको दुनिया की कुछ फिक्र ही नहीं है। बे ऑफ बंगाल की ये खाड़ी 100 मीटर चौड़ी है और इसका पानी भी बिल्कुल साफ है। खारे पानी के ये मगरमच्छ हर मीटर में आपको छोटे बड़े साइज में नजर आ जाएंगे। खारे पानी के ये मगरमच्छ 1970 में विलुप्त होने के कगार पर थे। महज 100 के बराबर ही रह गए थे ये मगरमच्छ, लेकिन हमारी सरकार की कोशिश से अभी 1700 के बराबर होंगे ये खारे पानी के मगरमच्छ। भितरकनिका में दिखने वाले मगरमच्छ पैदाइश के समय 100 ग्राम के होते हैं लेकिन बड़े होते होते वो 1000 किलोग्राम के हो जाते हैं। लगभग जब उनकी पैदाइश होती है तब वो 1 फीट के ही होते हैं लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कम से कम 20 फीट के हो जाते हैं। लेकिन जितने भी हर साल मगरमच्छ पैदा होते हैं उनमें से बस 1% ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। बरसात का सीजन मगरमच्छों का प्रजनन का समय होता है, इसीलिए मई से लेकर जुलाई तक ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बंद रहता है लोगों के लिए। जब ये मगरमच्छ अंडे देते हैं तो लगभग 5 से लेकर 5 दर्जन तक अंडे देते हैं और पानी की सतह से बहुत ऊपर ये मगरमच्छ अंडे देते हैं ताकि अंडे उनके सेफ रहें। जब तक उन अंडों में से मगरमच्छ निकल नहीं आते तब तक मेल और फीमेल दोनों मगरमच्छ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इस भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में आपको एक छोटा सा म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे मगरमच्छों के कंकाल भी नजर आएंगे। इसके साथ ही हिरन के कंकाल, डॉल्फिन के कंकाल भी आप देख सकते हैं। वैसे तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर आप नाग, अजगर, हिरन, जंगली सुअर ये सब भी देख सकते हैं। इसके साथ ही राम चिरैया की एक भिन्न प्रजाति भी आपको देखने को मिल जाएगी। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ आपको नौका विहार की सुविधा ही नहीं बल्कि मैंग्रोव के जंगल को अच्छी तरह से देखने घूमने के लिए भी पैदल चलने की सुविधा मिल जाती है, जिससे कि आप मैंग्रोव के जंगलों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं।
क्योंकि मैंग्रोव की जंगल देश भर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह नज़र आएंगी। और अगर आप उड़ीसा आना चाहते हैं और आपको भितरकनिका जाना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भितरकनिका में आपको मैंग्रोव के जंगल देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही उसके मिट्टी से निकले हुए रूट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर पेड़ के रूट्स मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन मैंग्रोव्स के जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स हमेशा मिट्टी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे और इससे चलने में भी बहुत परेशानी होती है। लेकिन भितरकनिका में आपको पैदल चलने के लिए रास्ता साफ नज़र आएगा, क्योंकि मैंग्रोव के जंगल भी घूमना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं तो सिर्फ आप वहाँ मगरमच्छ तो देखने नहीं गए होंगे, आप जंगल भी घूमेंगे। लेकिन अगर आप जंगल घूम रहे हैं तो आपको सांपों से सावधान रहना चाहिए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में रात को पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है, क्योंकि जब रात को पानी फूलता है चंद्रमा की वजह से, यानी ज्वार जब होता है तब सतह के ऊपर समुद्र का पानी आ जाता है। मैंग्रोव के जंगल आधे डूब जाते हैं, उनके रूट्स भी पूरे के पूरे डूब जाते हैं। और जो भी बंगाल की खाड़ी में मगरमच्छ होते हैं, इस खाड़ी में जो भी शक्तिशाली मगरमच्छ है वो सब सतह के ऊपर आ जाता है, सतह के ऊपर आकर वो लोटपोट होने लगते हैं। इसीलिए रात को वहाँ कोई भी नहीं जाता। सुबह से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक ही ये उद्यान खुला रहता है। इसके बाद वहाँ के कर्मचारी भी पानी के अंदर नहीं जाते, क्योंकि बहुत खतरा होता है वहाँ पर जाने के लिए। और आप अगर जाएंगे तो देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी गीली होती है। अगर आप रास्ते को छोड़ दें, यानी जो भी रास्ता बना हुआ है लोगों के जाने आने के लिए, उस रास्ते को छोड़ दें तो बाकी किनारे की जो मिट्टी है वो सारी गीली रहेंगी। मुझे बस एक बार मौका मिला था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए और मैंने भी यही बात देखी। वैसे तो मुझे मगरमच्छ देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझे मैंग्रोव के जंगल ही देखने थे, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ था और मुझे बहुत ही उत्सुकता थी कि मैंग्रोव के जंगल कैसे होते हैं। अगर आप चाहें तो नौका विहार के साथ साथ द्वीप भी घूम सकते हैं। जो भी इस खाड़ी के अंदर छोटे बड़े द्वीप हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इसके साथ ही पास के गांव में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आसपास बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। क्योंकि अगर आप उड़ीसा के बाहर से आते हैं तो यकीनन आपको उड़ीसा के गांव भी घूमने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है यहाँ पर, जिसका नाम है सैंड एंड पेबल्स रिजॉर्ट। अगर आप उड़ीसा आना चाहते हैं तो आपको भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ज़रूर आना चाहिए और यहाँ आकर आपको मैंग्रोव के जंगल देखने चाहिए और शक्तिशाली खारे पानी के मगरमच्छ भी देखने चाहिए, जो कि सन बाथ लेते हुए बहुत ही प्यारे और अच्छे लगते हैं। वैसे तो उड़ीसा में घूमने के लिए और भी बहुत सी जगहें हैं, पर अगर आप उड़ीसा आना चाहते हैं और फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भुवनेश्वर पर विजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप उतरकर अगर भितरकनिका आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे उतरकर टैक्सी में आना चाहते हैं तो भी आप टैक्सी से आ सकते हैं। भुवनेश्वर से लेकर भितरकनिका तक आपको 3 घंटे या 3.5 घंटे ही लगेंगे। अगर आप बिल्कुल सुबह निकलेंगे तो 9-10 बजे तक आप आराम से भितरकनिका पहुंच सकते हैं और यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं। 3-4 घंटे आराम से यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर आप उड़ीसा के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बारे में आपके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगी। तो चलिए, आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।